बीजेपी ने महाराष्ट्र वाली चाल बिहार में चल दी है। नीतीश कुमार से गृह विभाग लेकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि वो सम्राट चौधरी को और बड़ी भूमिका में देखना चाहती है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम से सीएम हो गए, हो सकता है अगली बार बिहार के चुनाव के बाद सम्राट चौधरी बिहार के सीएम के तौर पर नजर आए। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो जो 20 सालों में नहीं हुआ वो महज 20 घंटे में हो गया। गुरुवार को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मगर शुक्रवार को विभागों का बंटवारा हुआ तो पता चला कि बीजेपी ने वित्त जेडीयू को दे दिया और गृह विभाग ले लिया। यह पहली बार है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो है लेकिन गृह विभाग किसी और के पास है। इशारा साफ है, जिसके पास गृह विभाग है यानी सम्राट चौधरी, वो अब डिप्टी सीएम नहीं, बीजेपी का भावी सीएम कैंडिडेट है। शपथ ग्रहण के एक दिन बाद नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। 20 साल से नीतीश कुमार के पास हर कैबिनेट में गृह विभाग होता था, अब ये बीजेपी के पास आ गया है। सम्राट चौधरी अब बिहार के गृह विभाग के मंत्री हैं। गृह के बदले बीजेपी ने वित्त विभाग की कुर्बानी दी है। अब वित्त विभाग की जिम्मेदारी जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव को दी गई है। मंगल पांडे फिर से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री से खास तौर पर तारीफ पाने वाले दिलीप जायसवाल को नीतीश मिश्रा की जगह उद्योग विभाग सौंपा गया है। देश विदेश में शूटिंग की स्पर्धा में नाम कमाने वाली श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ खेल विभाग भी सौंपा गया है। पिछली सरकार में कृष्णानंदन पासवान गन्ना मंत्री थे। इस बार ये विभाग एलजेपीआर के संजय पासवान के पास आ गया है। एलजेपीआर को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भी मिला है। हम पार्टी को लघु जल संसाधन विभाग और आरएलएम को पंचायती राज विभाग दिया गया है। 57 साल के सम्राट चौधरी मुंगेर के एक छोटे से गांव लखनपुर से निकलकर बिहार में बीजेपी के सम्राट बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। केंद्रीय नेतृत्व उन्हें हालिया चुनाव में एनडीए सरकार की जीत के सूत्रधार के तौर पर देखता है। तारापुर सीट पर मिली ऐतिहासिक जीत से उनका कद और बढ़ा। जिस कुशवाहा समुदाय की बेरुखी से पिछले चुनाव में शाहबाद में एनडीए का खाता नहीं खुला था, उस समुदाय के एनडीए विधायकों की तादाद 16 से बढ़कर 26 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के लिए खास तौर पर सम्राट चौधरी को श्रेय दिया जा रहा है। अब तक आरजेडी के पास तेजस्वी और जेडीयू के पास जिस तरह मजबूत ओबीसी चेहरा था, उसी तरह बीजेपी में सम्राट को ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा स्वीकार कर लिया गया है। सम्राट चौधरी ने 1990 में आरजेडी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वे कृषि मंत्री बने, लेकिन नवंबर 1999 में 25 साल से कम उम्र होने के विवाद के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। 2000 और 2010 में वे परबत्ता से विधायक चुने गए और 2010 में विपक्ष के मुख्य सचेतक बने। 2014 में वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए और जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री भी रहे। 2017 में सम्राट बीजेपी में शामिल हुए और तेजी से संगठन में आगे बढ़े। वे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2020 में वे विधान परिषद सदस्य चुने गए। 2021 में वे पंचायती राज मंत्री बन गए। अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक वे बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक उन्होंने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया। आज सम्राट बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। अगर भविष्य में बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनती है तो सम्राट के तौर पर उनके पास सीएम कैंडिडेट है। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। तो बीजेपी के सम्राट यानी सम्राट चौधरी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, जितने भी राज्य हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र को अगर छोड़ दिया जाए तो गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के अधीन रहता है, मुख्यमंत्री के पास रहता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार से गृह विभाग लेकर सम्राट चौधरी को उसका मंत्री बना दिया गया और वित्त जेडीयू को दे दिया गया है। तो भाजपा की हिस्सेदारी बढ़ रही है या दबदबा सरकार में, बिहार में सत्ता में,
ये तमाम चीज हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमान हमारे साथ रांची से भी जुड़ रहे हैं, मेहमान हमारे साथ बिहार से भी जुड़ रहे हैं और उनसे ही हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कैबिनेट का विस्तार हो गया है, प्रोफाइल्स दे दिए गए हैं। प्रोफाइल्स में सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय आया है और वित्त जेडीयू के पास चला गया है, यानी कि प्रशासनिक अमले में पूरे तौर से सम्राट चौधरी यानी बीजेपी की पकड़ होगी, जो अब तक नीतीश कुमार की हुआ करती थी। संकेत साफ है। क्या है इसके सियासी मायने, जेडीयू किस रूप में इसको देखती है, भाजपा इसको नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन मान रही है, ये तमाम चीज जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की सियासत में इस फैसले के बाद बदलाव होगा या फिर सामान्य रूप से इसको देखा जाएगा। एक और चीज मैं ऐड कर दूं, जब राज्यपाल को जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं उसकी लिस्ट सौंपने गए थे तो नीतीश कुमार, अमूमन होता है कि मुख्यमंत्री अकेले जाते हैं कि ये फला 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 मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार पहली बार 20 सालों में ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी भी राजभवन गए थे राज्यपाल को वो सूची सौंपने के लिए। तो बिहार की सियासत में बहुत संभावनाएं अभी भी हैं और बहुत कुछ है, बहुत संकेत है। हम रुक करेंगे अपने मेहमानों से तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। आफ्ताब साहब, बहुत स्वागत है आपका। कमल देव नारायण शुक्ला है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। कमल साहब, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब के साथ। आफ्ताब जमील साहब, क्या राजनीति में नीतीश कुमार का वो और नितेश सिंह कछवाहा भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता है। नितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नीतीश कुमार की जो राजनीति में हनक हुआ करती थी बिहार में, क्या वो मध्यम पड़ रही, क्या वो धीमी पड़ रही? गृह मंत्रालय ले लिया गया, इसको मतलब जेडीयू के आप इतने पुराने नेता हैं, नेता कार्यकर्ता, क्या इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्या इसको नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन मान रहे हैं? नहीं, देखिए शरीफ भाई, मैं ये मानता हूं कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बदलाव होता है। कुछ अगर बदलाव होता है तो कुछ अच्छा करने के लिए होता है। और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उनके बाद जहां पर चूँकि एनडीए का मामला है, एनडीए के सभी घटक दल ने बैठ करके इसका फैसला लिया होगा और उसमें जो सही बातें सामने आई हैं तो उस आधार पर ये देखा गया कि किसके पास कौन सा विभाग होने से बेहतर रहेगा। तो ये बिहार के बेहतरी के लिए की गई है, न कि इसमें कोई कम या कोई बेसी होने का बात नहीं है। तो आप लोगों के पास गृह था तो बिहार की बेहतरी नहीं हो रही थी? नहीं, देखिए अभी चूँकि पहले की बातों को हम लोग अभी उसमें सामने नहीं लाने की बात है। हम आज वर्तमान की बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान में जो कैबिनेट बनी है इसमें किसको क्या मिलेगा, इस पर बात चल रही थी और इस पर मंथन चल रही थी। तो ये बात पहले की बात आप नहीं ला रहे हैं। 20 साल का जंगल राज याद दिलाकर आप लोगों ने वोट मांगा है। 20 साल पहले की बात ला रहे हैं और 20 घंटे पहले की बात आप नहीं ला रहे जमील साहब। नहीं, देखिए अब जो बीत गई सो बात गई, अब तो चुनाव खत्म हो गया। अब हम लोग उसी चीज को रटेंगे तो अब तो होने नहीं जा रहा है कुछ। अभी नई बातें हैं, नया सरकार बना है, इसमें सारी चीज़ शुभ हो और इसी चीज़ को हम लोग लेकर के आगे बढ़ने का काम किए हैं। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उनके मुख्यमंत्री काल में हम समझते हैं कि बिहार की फलाह महबूदी होगी और बिहार बहुत आगे जाएगा। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि इसमें कम और बेसी होने की बात, ऐसा कुछ कद का, देखिए जिसका जो कद है वो कद उसका रहेगा, उसमें कहीं से कोई कम या बेसी होने का बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री के सामने में सारी बातें जब अवगत कराएंगे, गृह मंत्रालय किसी के पास चला जाना, इससे ये तो प्रतीत नहीं होता है कि कौन कम हो गया कौन बेसी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिन लोगों ने सोच अपना रखा है इस प्रकार का, वो ऐसे सोच वाले लोगों से हम लोगों को कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भाई। जो जिस तरह की बातें सोचते हैं सोचते रहें, हम लोगों को है सरकार चलाना
और जनता की सेवा करना है, किस प्रकार से जनता की आकांक्षाओं को, उम्मीदों को पूरी की जा सके। लॉ एंड ऑर्डर को जहां तक सवाल है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाया जाए। बिहार जैसे राज्य में अभी लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूती और देने की बात है। नए नए पुलिसिया जो ये है उसको ठीक करना है, इक्विपमेंट का जहाँ तक सवाल है उसको अच्छा लाना है, और जितने तरह के बातें हमारे सामने में हैं चुनौती के रूप में, हमको उसको स्वीकार करना है। इसीलिए हम लोगों ने मिलजुल करके एनडीए को मजबूत किया और एनडीए के नेतृत्व में ये सरकार बनी है। चलिए अब नीतीश साहब का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब जमील साहब हालांकि इस बात को नहीं मान रहे, लेकिन उनका वक्तव्य और जिस तरह से वो जितनी मजबूती से अपनी बात को रखते हैं वो साफ बता रहा है कि उनके मन मिजाज में भी क्या कुछ चल रहा है। नीतीश साहब, गृह मंत्रालय आप लोगों के पास आ गया, कोई खास वजह इस ट्रांसफर के लिए? सीएम के पास रहता था, नीतीश कुमार के पास 20 सालों से है, वही रहने दिया जाता, कुछ खास वजह कि आप लोगों की तरफ शिफ्ट हुआ? नहीं, ऐसी अटकलें मीडिया में लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम लोग काम करने वाले लोग हैं और एनडीए एकजुट होकर, जेडीयू हो, बीजेपी हो, लोक मोर्चा हो, लोजपा हो या जेडीयू हो, हम लोग मिलकर काम करते हैं और आगे भी करेंगे। लॉ एंड व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था हो, उसको हम लोगों ने मजबूती तरीके से लागू किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ। डबल इंजन की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से हजारों करोड़ का पैकेज बिहार को स्पेशल दिया गया है और भी दिया जाएगा। निश्चित तौर पे बिहार को इतना पैकेज मिलेगा कि बिहार विकसित बिहार की ओर, नहीं, बिहार को क्या मिलेगा, बिहार किस ओर बढ़ेगा, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। मेरा सवाल यह है कि कोई खास वजह गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को बीजेपी कोटे में जाने की कोई खास वजह? नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं। देख लीजिए, कोई खास वजह नहीं है। निश्चित तौर पे माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं और इन्होंने संगठन के लिए, पार्टी के लिए काफी मजबूती, एनडीए के लिए काम किया है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव में रैलियां की, हर जगह गए और जहां जहां गए पार्टी के लोग जीते हैं, एनडीए के लोग जीते हैं। यदि इनको गृह मंत्रालय का जिम्मेवारी मिला है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने दिया कि भाई आप संभालिए, बाकी विभागों को मैं संभाल रहा हूं। पहले इनके पास वित्त विभाग था, अब गृह विभाग आया है, तो हमें लगता है कि और भी मजबूती मिलेगी सरकार को काम करने के लिए। इसलिए कि नीतीश जी और भी मजबूत तरीके से पहले से काम करेंगे। यदि सम्राट नहीं, नीतीश कुमार ने क्यों दिया? उनसे गृह मंत्रालय नहीं संभाल रहा था क्या? और इसमें नहीं, ये बात नहीं लगा सकते। अब बहुत सारे मंत्रियों का विभाग इधर से उधर हुआ है, विषय नहीं है। नहीं, विषय मुख्यमंत्री की जहां बात आएगी, मुख्यमंत्री का तो हर एक लाइन ऑफ एक्शन की चर्चा होगी ना, वो तो सुर्खियां बनती है। सीएम का कुछ भी होता है तो वो तो सुर्खियां बनेगी ना। सीएम की बात है, सीएम के पास एक मंत्रालय था, उसे ट्रांसफर कर दिया गया। तो मैं जानना चाह रहा हूं ऐसी क्या वजह है? अगर सीएम नीतीश कुमार ने खुद दिया है, खुद इसकी इच्छा जताई है, तो आखिर क्यों? मतलब गृह मंत्रालय उनसे नहीं संभल रहा था, क्या वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से वजह बना रहे हैं। वजह निश्चित तौर पे हम लोग एकजुटता हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी युवा चेहरा हैं भाजपा का, एनडीए का, तो उनको गृह विभाग की जिम्मेदारी इसलिए दिया गया है कि ताकि और मजबूती से बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूती दिया जाए और काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का ही काम होगा, विकास होगा। और गृह विभाग यदि सम्राट चौधरी के पास है तो पूरे बिहारवासी गर्व कर रहे हैं और खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें आशीर्वाद देने का काम किया। चलिए लौटेंगे आपके पास। कमलदेव नारायण शुक्ला का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े। कमल साहब, आवाज आ रही है मेरी? कमल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, कमल साहब को आवाज नहीं जा रही है। कमल साहब को आवाज मेरी नहीं जा रही है। चलिए, आफ्ताब साहब का रुख करते हैं। आते हैं रितेश जी, आपके पास आते हैं। आफ्ताब साहब, इसको जैसे जो विपक्ष है, विपक्ष का कहना कि भाजपा की सत्ता में भागीदारी बढ़ रही है, भावी सीएम की तरह कैंडिडेट को पोर्ट्रे कर दिया गया, सामने ला दिया गया कि भावी सीएम भाई सम्राट चौधरी होंगे
गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, सत्ता में, बिहार में, डिसीजन मेकिंग में, ट्रांसफर में अधिकारियों के बीच अब मतलब बीजेपी की ज़्यादा पहुंच रहेगी, ज़्यादा हनक रहेगी कंपेयर टू नीतीश कुमार की, जैसे अब तक रहा करती थी। और कहीं ना कहीं वही उनकी सत्ता तक जाने की कुंजी थी कि अधिकारी जो उनके अधीन काम करते थे। सीएम बहुत नीतीश कुमार बहुत हम्बल है, ये इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो अधिकारियों से जिस तरह से वो बात व्यवहार करते थे, तो ये एक माना जाता है, उनके बारे में कहा जाता है। वो चीज़ें अब खत्म होती नजर आ रही है। देखिए, आपका भी मानना सही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, लगता है कि दूसरे कर लेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। अभी सवाल है कि हर पार्टी, हर दल ये चाहता है कि हम अपने दल को आगे ले चलें, अपने लोगों को आगे ले चलें और हम अपना आने वाले समय में हम कुछ अच्छा कर लें। ये सोच हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन चूंकि अभी एनडीए का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार के हाथ में है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, पार्टी एक संयुक्त रूप से एक डिसीजन लेती है और तब उसको चलाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ कोई एक पार्टी नहीं है कि हम जदयू के हैं, केवल जदयू सरकार बना लिया तो हम जदयू के पास में सारा चीज़ रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुत सारे दल इसमें मिलकर के बनाने का काम किए हैं राज्य को, और इसमें सारे दल बैठ करके आपस में राय मशवरा किए हैं और उन राय मशवरा के होने के बाद जो बातें आई हैं छन करके, वो ये सारी बातें हैं। और यही वजह है कि आज जो है सम्राट चौधरी जी को ये गृह मंत्रालय देने का काम। पर आप लोगों के लिए तो, जेडीयू के लिए देखा जाए तो अच्छा संकेत नहीं है ये। नहीं, आप इसको कितना भी डिफेंड कीजिए यहाँ पर डिबेट में बैठ के। अच्छा संकेत, देखिए संकेत, हमको संकेत अच्छा और बुरा संकेत का मतलब नहीं है। मतलब अगर है कि हमारा राज्य अच्छे से चले, राज्य को कैसे हम समृद्ध बनाएं और राज्य की जनता को कैसे समृद्ध करें, हम इस पर विचार हुआ है और इसको लेकर के एनडीए जो है इंटैक्ट है और उसी के आधार पर हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। और जनता जो हमें मैंडेट देने का काम किया है, हम उस जनता के फेवर में और उस जनता के लिए हम काम करके दिखाने का काम करेंगे और ये हम लोगों का प्रण है। इसीलिए ये हम लोग ये मानते हैं कि चाहे विभाग किसी के पास भी हो, माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के हैं और उनके अधीन सारी चीजें हैं। चलिए, कमलदेव नारायण शुक्ला सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलदेव साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मिल रही है। चलिए, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में, इस डिबेट में। कमल नारायण साहब, आपसे सीधा सवाल है। नीतीश कैबिनेट में आज विभागों का बंटवारा हुआ, आपने देखा होगा। गृह मंत्रालय जो है नीतीश कुमार के पास था, उसे सम्राट चौधरी को दे दिया गया। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ रही है या बीजेपी की हिस्सेदारी बढ़ रही है? एक तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बीजेपी कैंडिडेट, भावी सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर रही है। उसके बाद अपना बताने की कोशिश भी, एक मैसेज देने की कोशिश है कि भाई अब ओवरऑल कंट्रोल जो है वो भाजपा के हाथों में रहेगा। इब्राहिम जी, पहले आपके माध्यम से मैं बिहार के नए सरकार को स्वागत करता हूं और इस शुभकामना देता हूं कि जो कमिटमेंट उन्होंने चुनाव के दरमियान जनता से किया है, उस संकल्प को वो लोग पूरा करेंगे और राज्य देश में एक शिखर राज्य के रूप में चिन्हित होगा। जहां तक आपने प्रश्न किया बीजेपी और जदयू में विभाग बंटवारा का, तो यह आम चर्चा थी या नीतीश जी का जो फंक्शनिंग स्टाइल है उसमें देखा गया है कि 2005 से लेकर 2020 तक कभी भी उन्होंने गृह मंत्रालय छोड़ने का काम नहीं किया है। और इस बार तो जदयू चाहती थी, जो सिचुएशन है, जो फिगर है एनडीए के बीच में भाजपा और जदयू का, तो भाजपा की जो अंदर की मानसा है उसको भांपते हुए जदयू चाहता था कि स्पीकर का पद भी मेरे पास रहे, लेकिन भाजपा बड़ा टाइटफुली और ट्रैक्टफुली कहिए कि गृह मंत्रालय भी लिया और स्पीकर का पद भी लिया। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में जो संभावनाएं हैं वो दिखती है, लेकिन मेरी शुभकामना है कि उस संभावनाएं नहीं देखी
चूंकि राजहित में नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो मंसूबा है उससे टिस है कि 2005 से एनडीए की सरकार है, लेकिन हमने अपना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं लाया अभी तक। बीजेपी की सरकार नहीं कही जा रही है, एनडीए की सरकार ही कही जा रही है। इसका टिस कहीं ना कहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के मन में है, और खासकर जो सूत्रधार हैं वो गृह मंत्री जी, जो 2 महीना यहाँ पूरे देश के काम को छोड़कर बिहार के चुनाव के लिए यहाँ बैठा, अपना रणनीति किया और जो करना था वो किया, वो सबके सामने है। आने वाले दिन में और भी खुलासे जो होंगे वो होंगे। लेकिन नीतीश जी स्वस्थ रहें, और निश्चित रूप से बीजेपी को एक और बात का टिस है कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी के साथ एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं दिखा। लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री तक अपने क्षेत्र में चहेटे गए, उन पर पथराव हुआ, उन पर गोबर फेंका गया, और ऐसे भाजपा के कई मंत्रियों के साथ हुआ। यह देखने को मिला। चुनाव प्रचार में घूमने के दरमियान जो दृश्य दिखता था वो रिजल्ट में नहीं दिखा। यह तो बात का चीज है। लेकिन सरकार बनी है, मेरी शुभकामना है, और मैं ये जानता हूं कि नीतीश जी एक बहुत चतुर और समझदार नेता हैं। निश्चित रूप से आने वाली संभावनाओं को उभाप रहे हैं और सतर्कता के साथ काम करेंगे ताकि राज्य का विकास हो सके। चलिए नितेश सिंह का रुख कर लेते हैं। नितेश जी, आपने सुना होगा कमलदेव नारायण शुक्ला जी को लगातार चुनाव के समय से आरोप लगा रहे हैं, और अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जेडीयू को अंडर पास कर रही है, अंडर प्ले कर रही है, कद छोटा करने की कोशिश की जा रही है लगातार। सवाल लाजमी है क्योंकि जब 43 सीट आप लोगों के इससे पहले थे जेडीयू के, तब गृह मंत्रालय उनके पास था। आज सिर्फ 4 सीट कम है, 85 सीट पर है जेडीयू। तब गृह मंत्रालय ले लेना, आप कह रहे हैं मीडिया की उपज है, लेकिन सवाल तो लाजमी है नितेश जी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने लिया था और उस पर काम कर रहा है। तो विभाग कुछ इधर उधर हो जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फैसला लिया गया, एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में फैसला लिया गया कि कौन सा विभाग किन्हें चलाने के लिए दिया जाएगा, ताकि आगे और बिहार का विकास बेहतरीन तरीके से हो, बिहार मजबूत हो, बिहार की कानून व्यवस्थाएं मजबूत हो। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, झुनझुना मिल गया तो झुनझुना तो कुछ बचना चाहिए बजाने के लिए। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से पहले काम कर रहे थे उसी प्रकार से फिर काम करेंगे। इसमें थोड़े कोई किंतु परंतु है। गृह विभाग इधर है तो वित्त विभाग उधर है। तो हम लोग हमेशा काम किए हैं, काम करने वाले लोग हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे, खाली विभाग इधर से उधर, तो जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करते रहेंगे। तो विभाग देने की क्या जरूरत है? विभाग भारतीय जनता पार्टी की आ गई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई एनडीए के नेता को कोई कहीं दिक्कत नहीं है, कोई कार्यकर्ता को दिक्कत नहीं है। चलिए, शायद आवाज भी नहीं जा रही नितेश तक। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, उन मेहमान का राम पुकार सिन्हा जी है आरएलएम से। राम पुकार जी, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। राम पुकार जी, आवाज जा रही है आप तक? बढ़िया आ रही है सर जी, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। राम पुकार जी, विभागों का बंटवारा हुआ है। गृह मंत्रालय जो है वो जेडीयू से यानी सीएम से हटाकर अब सम्राट चौधरी को दे दिया गया। क्या राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रहे नीतीश कुमार, या क्या वजह आप मानते हैं क्यों ये विभाग का तबादला हुआ है? आवाज नहीं आ रही है राम पुकार जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है सर, अब आ रही है। उस समय साइलेंट हो। राम पुकार जी, सवाल ये है कि कोई खास वजह है सत्ता जो गृह मंत्रालय दिया गया है सीएम से लेकर सम्राट चौधरी को, कोई खास वजह है इसके लिए? खास वजह की बात नहीं है। कोई विभाग कोई भी हो, सरकार एनडीए का है
और जिसके मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी से हर मंत्री को सीखना है। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक जीवन का एक अपना अलग संघर्ष का रास्ता रहा है। नीतीश कुमार जी के पाठशाला में सभी मंत्रियों को एक एक गुण सिखाया जाएगा कि कैसे सुशासन की राज चले, कैसे बिहार में अच्छा राज स्थापित हो, बिहार की जनता के साथ कैसे हम ऐसा काम करके दिखाए कि पुनः हमारी सरकार हमेशा के लिए यहाँ स्थापित रहे, ये चाहते हैं। इसलिए अगर गृह मंत्रालय नीतीश जी ने अगर वो अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट जी को दिए हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कुछ नहीं है। सम्राट जी युवा चेहरा है, गृह विभाग को अच्छा ढंग से संभालेंगे और धीरे धीरे सीखने से ही ना कुछ होता है। नहीं तो क्यों नीतीश कुमार से नहीं संभाल रहा था क्या गृह मंत्रालय? नहीं, नीतीश कुमार पूरा बिहार को संभाल रहे हैं और नीतीश कुमार जी के शासन में जो सुशासन का राज स्थापित हुआ है, तो उसमें एक कहने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है इब्राहिम जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को सम्राट जी और अन्य मंत्रीगण पूरा करेंगे, लेकिन सबके मालिक नीतीश जी रहेंगे, भाई कोई कीमत नहीं है।